एक व्यक्ति अपने पत्नी के कहने पर सत्संग में गया। वो शराबी था, सत्संग में रुचि नहीं थी, पत्नी के बार बार कहने पर वो गया। संत समझा रहे थे नशा नहीं करना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, दुर्व्यसन नहीं करना चाहिए, बहुत सी बातें संत ने समझाया, चाय नहीं पीना चाहिए। सत्संग खत्म हुआ। उस शराबी तब तक शराब के नशे में बैठा था, उसका नशा तो चढ़ गया था क्योंकि वो एक बोतल शराब पी के आया था और वो नशे में झूम रहा था। संत को लगा कि ये मेरी बातों को सुन के झूम रहा है। कई बार होता है ना, जब आदमी एकदम झूमता है तो बोलने वाले को लगता है ये मेरे सुन करके झूम रहा है, लेकिन वो नशे में झूम रहा था, शराब के नशे में। संत प्रवचन बंद की और कहा जिन लोगों को संकल्प लेना है वो आ सकते हैं। एक आदमी खड़ा हुआ, वो आया, गुरुजी से कहा गुरुजी मैं आज से बीड़ी पीना छोड़ दूंगा। सभी लोगों ने धन्यवाद दिया, कहा चलो कम से कम इतना तो सीखा। एक आदमी आया, कहा गुरुजी आज से मैं राक्षस वाला जीवन छोड़ दूंगा, अर्थात मांस मछली छोड़ दूँ। मैं आज से देवत्व को अनुसरण करूंगा, आज से मैं अपने महापुरुषों का अनुसरण करूंगा, आज से मैं सिर्फ राम की पूजा ही नहीं करूंगा, उनके आदर्शों को भी मानूंगा। संत ने कहा धन्यवाद तुम्हें भी। एक आदमी आया, उसने कहा मैं आज से शराब छोड़ दूंगा। ऐसे ही धीरे धीरे कई लोग आए। अंत में उस शराबी जो पूर्ण नशे में चला गया था वो भी खड़ा हो गया और वो इधर एकदम तेजी से चला आ रहा था। पंडाल में सभी लोग पहचानते थे, शराबी को सब पहचानता है, किसी को पहचाने ना पहचाने शराबी को सब जानता है। सब लोगों ने सोचा कि ये भी छोड़ देगा, ये तो पानी के बिना रह सकता है, शराब के बिना नहीं रह सकता, कि ये भी छोड़ देगा, ये तो रोज़ पी के नाली में पड़ा रहता है, कुत्ता इस पर पेशाब करके चला जाता है, कि ये भी छोड़ देगा। सब लोग सोच ही रहे थे, तब तक वो आया, माइक पकड़ा, कहा गुरुजी मैं भी आज से छोड़ दूंगा। गुरुजी ने कहा लेकिन तुम क्या छोड़ दोगे? कहा आप चिंता ना करें, बिल्कुल छोड़ दूंगा। संत ने कहा लेकिन तुमने बताया नहीं तुम क्या छोड़ दोगे? उसने कहा आप निश्चिंत रहें, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। संत ने कहा अरे मूर्ख, ये तो बता छोड़ क्या देगा तुम? बोलता नहीं। उसने कहा मैं आज से सत्संग में आना ही छोड़ दूंगा, लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा। अगर ये ऐसा संकल्प आप लेके गए कि भले ही सत्संग छूट जाए पर भाई से झगड़ा नहीं छूटेगा, भले ही सत्संग छूट जाए सास बहू के झगड़े नहीं मिटेंगे, भले ही सत्संग छूट जाए लेकिन मांसाहार नहीं छूटेगा, तो मैंने कहा ना पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुनियावत हासी। फिर इस ज्ञान गंगा में आप रहेंगे तो, लेकिन यहाँ से प्यासे ही लौट जाएंगे, वो पानी आप पी नहीं पाएंगे। और ये ज्ञान गंगा में आकर के अगर कोई प्यासा लौट जाए तो समझना दुर्भाग्य ही है। ऐसा दुर्भाग्य आपका ना हो, ये सत्संग आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर बन सके, ये सत्संग आपके समस्याओं का समाधान बन सके, ये सत्संग आपके लिए सौभाग्य बन सके, संतों का आगमन इस नगर के लिए उत्सव बन सके। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ और साथ साथ ही आप लोग को सूचना दे दूँ कि आप देख सकते हैं उधर कैमरा लगा है, इधर मोबाइल लगा है, ये सब YouTube पर आप सारे विचार सुन सकते हैं। अभी एक चैनल पर लाइव भी चल रहा है, आदित्य साधना चैनल पर, जहां आप मोबाइल खोलेंगे संतों के विचार सीधा आपके इस गांव से प्रसारित हो रहा है। और एक हमारा जो अध्यात्म रहस्य टीवी है, जो बहुत लोग जानते भी होंगे, उस पर ये सारा वीडियो आप सुन सकते हैं। सभी संतों के, सभी विचारकों के स्वास्थ्य संबंधी, मानसिक समस्याओं के संबंधी, बौद्धिक समस्याओं के संबंधी, विद्यार्थियों के लिए मेडिटेशन के संबंध में, पारिवारिक जीवन के संबंध में, यहाँ तक कि राजनीतिक जीवन के संबंध में बहुत से विचार उस पर हैं, देश की वर्तमान स्थिति के संबंध में। और आप इन चैनलों को अपने घर में, मोबाइल आपके हाथ में है, आज बड़ा साधन मिला है, आप उसको खोलें, दुनिया भर की चीज़ें तो मोबाइल में लोग सुनते हैं, लेकिन जब आप इस तरह के चैनलों को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको प्रवचन मिलेंगे, भजन मिलेंगे। अगर 2 मिनट भी सुन लिए तो कहते हैं ना 2 मिनट का सत्संग भी 5000 की तपस्या से बढ़कर है। 5000 साल कोई तपस्या करे और 2 मिनट का सत्संग सुन ले तो वो महान है। इसलिए अपने अपने मोबाइल में अध्यात्म रहस्य टीवी आदित्य साधना चैनल खोज लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर देखिए आपको बढ़िया बढ़िया प्रवचन मिलता रहेगा, सुनते रहिए। जगह जगह सत्संग का लाइव टेलीकास्ट सुनते रहिए। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ।